अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9 यूनिट 1 रियल नंबर्स क्वेश्चन नंबर 6 को आज हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर अ क्लास पार्टी स्टूडेंट्स काउंसिल परचेस्ड 42 बलून्स एट ₹1.85 ईच। एक क्लास पार्टी के लिए स्टूडेंट काउंसिल ने 42 बलून्स जो हैं वो परचेज किए और एक बलून की जो प्राइस है वो 1.85 रुपीज़ है। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बलून्स। अब 42 बलून्स के लिए टोटल कितनी अमाउंट जो है वो स्टूडेंट काउंसिल ने पे की है, हमने वो बतानी है। तो सबसे पहले जो टोटल बलून्स उन्होंने बाय किए हैं वो कितने हैं? टोटल बलून्स 42 हैं। प्राइस ऑफ ईच बलून हमारे पास है ₹1.85। टोटल अमाउंट हमने बतानी है, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट के लिए हम लोग एक बलून की प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने टोटल बलून्स हैं। टोटल बलून्स कितने हैं? 42। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। एक फ्रेंड्स का ग्रुप था, उन्होंने 4 यार्ड लॉन्ग एक रेक्टेंगुलर बैनर बनाया। रेक्टेंगल की शेप हमारे पास कुछ इस तरह से होती है। लेंथ उसकी कितनी है? 4 यार्ड। दे पेड ₹3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक। जो उन्होंने उस पर फैब्रिक लगाया था उसके पर यार्ड की जो प्राइस थी वो उन्होंने 3.75 जो थी वो पे की थी। एंड ₹9 फॉर द फर्म गो अराउंड द बैनर। और ₹9 जो थे वो उन्होंने फर्म के लिए पे किए थे जो बैनर के अराउंड जा रहा था। 10 यार्ड पेरीमीटर। और जो इस रेक्टेंगुलर बैनर का पेरीमीटर है, पेरीमीटर हमारे पास कितना बताया उन्होंने हमें? 10 यार्ड। बट ए वॉज द विड्थ ऑफ द बैनर। आपने बैनर की विड्थ चौड़ाई बताने के क्या थी? हम लोग लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास x है और हमने x फाइंड करना है। रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है। हमारे पास फॉर्मूला है लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय 2। पेरीमीटर हमें उन्होंने बता दिया है 10 है। लेंथ हमारे पास कितनी है? 4 है। विड्थ हमें गिवन नहीं है, हमने लेट कर लिया कि वो x है। मल्टीप्लाई बाय 2। 10 इज इक्वल्स टू 2, 4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2x से भी। 2 4 ज़र 8 प्लस 2x ज़र 2x। 8 यहाँ पे ऐड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10 में से 8 माइनस किया 2 और 2x। ये हमारे पास 2x की प्राइस है, ये हमें x की फाइंड करनी है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू 1। सो उसकी विड्थ हमारे पास क्या है? 1। अगला क्वेश्चन है, अ शू फैक्ट्री हैज एन एसेट फॉर ₹2 million ऑफ ईच 3/5 इज द कैपिटल एंड रेस्ट इज द डेब्ट। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेब्ट। एक शू फैक्ट्री है, उसका जो टोटल एसेट है वो 2 million है और 3/5 जो है वो ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल। 3/5 जो है वो कैपिटल है और रेस्ट जो भी अमाउंट है वो डेब्ट की है। आपने कैपिटल और डेब्ट की अमाउंट बतानी है क्या है। हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि एसेट आपके पास किसके इक्वल होता है? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस डेब्ट। तो हमें बता दिया है कि एसेट हमारे पास कितना है? 2 million और कैपिटल उन्होंने हमें बताया 3/5। अदर्स क्या बताया उन्होंने हमें? डेब्ट। अमाउंट ऑफ कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे? अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2 million। 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20, 5 0 ज़र 0, 5 0 ज़र 0, 5 0 ज़र 0, 5 0 ज़र 0, 5 0 ज़र 0। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 0 0 0 0 0। 3 4 ज़र 12, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हमारे पास क्या आ गया जी? कैपिटल। कैपिटल अमाउंट आ गई। अब हम लोगों ने अमाउंट ऑफ डेब्ट फाइंड करना है। अमाउंट ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स में से हम लोग कैपिटल अमाउंट को माइनस कर देंगे। जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा?
डेप्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर in past 100 years was recorded to be minus 89.2 degree centigrade at Vostok, Antarctica on July 21, 1983। हमारे पास जो वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर है इन लास्ट 100 ईयर्स वो माइनस 89.2 रिकॉर्ड किया गया था वॉस्टॉक एंटार्क्टिका में ऑन जुलाई 21, 1983 में। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फॉरेनहाइट। आपने क्या करना है जी, आपको सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है, इसको आपने फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास फार्मूला उन्होंने हमें बता दिया कि फॉरेनहाइट का फार्मूला ये है और केल्विन का फार्मूला ये है। अगर हम लोग इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो C प्लस 273 K इज इक्वल्स टू C की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 89.2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। जब 89.2 प्लस माइनस माइनस 89.2 में से 273 को हम लोग माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 183.8। 183.8 ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, केल्विन का आ गया। सेम पैटर्न पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जी, फॉरेनहाइट में जब कन्वर्ट करना है तो 9/5C प्लस 32। सिंपल आपने इसकी कैलकुलेशन खुद करनी है। C की जगह पे हम लोग माइनस 89.2 प्लस 32 लिखेंगे। 9 को 89.2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको 5 से डिवाइड करके 32 ऐड कर लें तो जो आंसर होगा वो आपके पास फॉरेनहाइट स्केल में होगा। आफ्टर दैट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी वॉज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द लो क्वालिटी प्रोडक्शन। एक कंपनी को पेनलाइज कर दिया था गवर्नमेंट ने उसके लो क्वालिटी प्रोडक्शन की वजह से। इफ द कंपनी हैज 3 शेयर होल्डर्स, अगर उस कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स हैं, फरा, मरियम एंड तहरीम, इन्वेस्टिंग इन द रेशियोज ऑफ 1:2:3। मरियम, फरा एंड तहरीम ये तीनों शेयर होल्डर्स के नाम है। इन्होंने इन्वेस्ट किया था, फरा ने 1%, मरियम 2 एंड तहरीम 3। एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज दिस। ठीक है, आपको ये पेनल्टी अमाउंट भी गिवन है। आपने बताना है कि हर शेयर होल्डर को कितनी पेनल्टी जो है वो पे करनी होगी। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास रेशो हमें क्या गिवन है, 1:2:3। सम ऑफ रेशो अगर कर लें, सम ऑफ रेशो 1 में 2 ऐड किया 3 में 3 ऐड किया 6। अब हम लोगों ने करना है जी अमाउंट पेड बाय फरा या पेनल्टी पेड बाय फरा। अमाउंट पेड बाय फरा, हमारे पास टोटल अमाउंट क्या है, 456,868.97 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो 6 है और उसका शेयर कितना है, 1। जब हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जब हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ₹76144.88। आफ्टर दैट हमारे पास सेकंड मेंबर कौन था जी, शेयर होल्डर मरियम। अमाउंट पेड बाय मरियम, टोटल पेनल्टी अमाउंट हमारे पास डिवाइड हो जाएगी टोटल रेशो से और मल्टीप्लाई हो जाएगी ये जो हमारे पास उस बंदे की रेशो है। 2 1s are 2, 2 3s are 6। जब हम लोग इनको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ₹152289.65। लास्ट मेंबर हमारे पास जो है वो है जी तहरीम, और तहरीम की रेशो क्या है जी 3। आ जाएगा अमाउंट पेड बाय तहरीम, पेनल्टी अमाउंट मेंशन कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय तहरीम की जो रेशो थी। 3 1s are 3, 3 2s are 6। जब हम लोग इसको कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।